नमस्कार साथियों। आज हम मानव रोगों की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफर पर निकलने वाले हैं। हम उन सभी जरूरी तथ्यों को समझेंगे जो राजस्थान एलडीसी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसके नाम को पकड़ना चाहिए। तो ये रोग या अंग्रेजी में डिजीज शब्द बना कैसे है? ये बना है डिस और ईज से। डिस ईज मतलब जब शरीर ईज में यानी सुविधा में न हो, जब उसे असुविधा हो, बस उसी को हम रोग कहते हैं। कितना आसान है ना? तो ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि स्वास्थ्य और रोग में क्या अंतर है। फिर रोगों के प्रकार देखेंगे, संक्रामक और असंक्रामक रोगों की दुनिया में चलेंगे, उनसे बचने के तरीके जानेंगे और आखिर में परीक्षा में आने वाले सबसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्वस्थ होने का मतलब क्या है और ये सिर्फ बीमार न होने से कैसे अलग है। आइए इस बहुत ही बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर को समझते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको बुखार या खांसी नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब है जब कोई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इन तीनों ही स्तरों पर पूरी तरह से ठीक हो। वहीं दूसरी तरफ रोग क्या है? रोग शरीर के किसी काम में आई एक खास गड़बड़ी है। तो स्वास्थ्य एक बड़ी और पूरी तस्वीर है और रोग उस तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा। अब ये जो बीमारियां हैं ये बहुत तरह की होती हैं। तो इन्हें समझने के लिए वैज्ञानिकों ने इनका एक वर्गीकरण किया है। इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांटा है। चलिए देखते हैं कि ये क्लासिफिकेशन काम कैसे करता है। ये फ्लोचार्ट देखिए। बीमारियों को सबसे पहले दो बड़े हिस्सों में बांटा जाता है। पहले हैं जन्मजात रोग, जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, हमारे माता पिता से विरासत में। और दूसरे होते हैं अर्जित रोग, जो हम अपने जीवन में बाहरी कारणों से हासिल करते हैं। यह सबसे पहला और सबसे जरूरी बंटवारा है। अब आते हैं अर्जित रोगों में उस हिस्से पर जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, संक्रामक रोग। ये वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। और इनको फैलाने वाले विलन कौन हैं? वो हैं छोटे छोटे रोगाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। चलिए एक एक करके इन दुश्मनों से मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों की। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए। टाइफाइड और हैजा, इन दोनों को देखिए। इनके फैलने का तरीका एक ही है, दूषित भोजन और पानी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम साफ सफाई का ध्यान रखें तो इन दो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बस यही पैटर्न है जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अब जरा टीबी की बात करते हैं, जिसे क्षय रोग या तपेदिक भी कहते हैं। ये हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास इससे लड़ने के लिए दो बहुत ही जबरदस्त हथियार हैं। एक है BCG का टीका, जो जन्म के समय लगता है और सुरक्षा कवच का काम करता है, और दूसरा है डॉट्स, जो इसके इलाज का पक्का तरीका है। ये दोनों नाम BCG और डॉट्स परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। बैक्टीरिया के बाद अब नंबर आता है वायरस का। ये बैक्टीरिया से भी छोटे और ज्यादा चालाक होते हैं। और इस टेबल को देखिए, ये कितने अलग अलग तरीकों से फैलते हैं। डेंगू मच्छर से, तो पोलियो दूषित पानी से, रेबीज जानवर के काटने से, तो एड्स के फैलने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। यही वजह है कि वायरस से निपटना ज्यादा मुश्किल होता है। अब डेंगू के विलन से मिलिए, एडीज मच्छर। ये कोई आम मच्छर नहीं है। इसकी कुछ खास आदतें हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहली, ये साफ पानी में रहता है। दूसरी, ये दिन में काटता है और शरीर पर धारियां होने के कारण इसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं। और हाँ, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तेज दर्द होता है। अच्छा, बैक्टीरिया और वायरस के अलावा एक तीसरा दुश्मन भी है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। ये एक कोशिका वाले जीव हैं, पर इन्हें कम आंकने की गलती मत करना। मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी इसी प्रोटोजोआ की वजह से होती है। आइए देखते हैं कि इस ग्रुप में और कौन कौन है। मलेरिया की बात करें तो दो चीजें दिमाग में बैठा लीजिए। पहली, इसे फैलाने वाला मच्छर है मादा एनोफिलीज। डेंगू वाला एडीज था, ये एनोफिलीज है। दूसरी और सबसे जरूरी बात, इसकी दवा कुनैन सिंकोना नाम के पेड़ की छाल से मिलती है। ये सवाल तो अनगिनत बार परीक्षाओं में आ चुका है। चलिए, अब तक हमने उन बीमारियों की बात की जो एक से दूसरे में फैलती हैं, पर कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जो फैलती नहीं बल्कि हमारे शरीर के अंदर ही पैदा होती हैं, हमारी अपनी जीवन शैली या आनुवंशिकी की वजह से। इन्हें कहते हैं असंक्रामक रोग। चलिए अब इनकी दुनिया में चलते हैं। तो असंक्रामक रोग भी कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं आनुवंशिक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, जैसे हीमोफीलिया,
कुछ होते हैं हमारी जीवनशैली की देन, जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर। कुछ होते हैं पोषण में कमी की वजह से, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और एक है कैंसर, जिसमें शरीर की कोशिकाएं ही अनियंत्रित होकर बढ़ने लगती हैं। एक कहावत है, इलाज से बेहतर बचाव है। तो हमने दुश्मनों के बारे में तो जान लिया, अब ये जानने का समय है कि हम उनसे अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपनी ढाल कैसे तैयार कर सकते हैं। तो हमारा अगला पड़ाव है रोगों की रोकथाम। ये 5 कदम, ये हमारे स्वास्थ्य के 5 स्तंभ हैं। साफ सफाई, समय पर टीकाकरण, अच्छा और संतुलित भोजन, रोजाना व्यायाम और प्रदूषण से बचाव। अगर हम इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो ज्यादातर बीमारियों को अपने से दूर रख सकते हैं। टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन आधुनिक विज्ञान का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। जरा सोचिए, एक छोटी सी खुराक हमें टीबी, पोलियो, टिटनेस जैसी कितनी ही भयानक बीमारियों से जिंदगी भर के लिए बचा लेती है। ये जो टेबल है, ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बीसीजी का टीका टीबी के लिए है, डीटीपी का टीका 3 बीमारियों से बचाता है और ओपीवी पोलियो के लिए है। ये आपको याद रखना ही होगा। चलिए, तो अब तक हमने इस विषय को अच्छे से समझ लिया है। अब समय है एक रैपिड फायर राउंड का। कुछ ऐसी ट्रिक्स और वन लाइनर्स जो आपको परीक्षा हॉल में सब कुछ याद रखने में मदद करेंगे। तो तैयार हो जाइए। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। बस एक नाम याद रखिए, अमी मकानी पाल। अब देखिए, अमी से अमीबाइसिस, म से मलेरिया, का से काला आजार, नी से निद्रा रोग और पा से पायरिया। हो गए ना सारे नाम याद? और अब ये कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। हीमोफीलिया क्या है? एक आनुवांशिक रोग जिसमें खून का थक्का नहीं जमता। टाइफॉइड के टेस्ट का नाम क्या है? विडाल टेस्ट। एड्स किस वायरस से होता है? एचआईवी रेट्रोवायरस से। ये तथ्य आपके स्कोर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और अंत में चलिए एक सवाल हल करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग पोषण की कमी से होता है? हीमोफीलिया, वर्णांधता, स्कर्वी या कैंसर? और इसका सही जवाब है स्कर्वी। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया और वर्णांधता आनुवांशिक रोग हैं। कैंसर कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि है और सिर्फ स्कर्वी ही है जो विटामिन सी की कमी से होता है। तो अपनी तैयारी जारी रखिए, स्वस्थ रहिए